बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्ने और पिंपल्स के लिए एक बहुत ही क्विक रेमेडी बताऊंगी और ये बहुत ही आजमूदा रेमेडी है। फ्रेंड्स, टीन एज में बॉयज़ एंड गर्ल्स के एक्ने और पिंपल्स फेस पर आ जाते हैं। इसकी वजह एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, क्योंकि हार्मोन्स की तब्दीली हो रही होती है, तो इस वजह से भी आती है। और दूसरा ये कि बच्चे जब स्कूल या कॉलेज वगैरह जाते हैं और आते वक्त फ्रेंड्स उनको पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है और बाद में अपने फेस की क्लेंजिंग नहीं करते, जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल्स हमारे फेस पर आ जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से। तो फ्रेंड्स, एक्ने और पिंपल्स के लिए बच्चे और बच्चियाँ मुख्तलिफ किस्म की रेमडीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ट्यूब्स यूज़ कर रहे होते हैं, बाद लोग डर्मोवेट क्रीम का यूज़ कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैं भी आपको एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी बताऊंगी। इस होम रेमेडी के लिए फ्रेंड्स मैं यूज़ कर रही हूँ सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास मौजूद है दालचीनी। फ्रेंड, दालचीनी को आपने पाउडर बना लेना है, बिल्कुल आपने फ़ाइन पाउडर इसका बनाना है। देखिए, मैंने इसका फ़ाइन पाउडर बना के रखा हुआ है। और फ्रेंड, दूसरी चीज़ मेरे पास है प्योर हनी। फ्रेंड्स, आपने इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में फ्रेंड्स आपने इनको किसी भी बर्तन में डालकर फ्रेंड्स आपने इनको अच्छे से इनको मिक्स करना है, ताकि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। दालचीनी की क्वांटिटी हनी की निस्बत डबल कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से मिक्स करके फ्रेंड्स आपने अपनी एक्नी अपनी रात को फ्रेंड्स आपने अपने फेस को वॉश करना है। फ्रेंड्स, पहले तो आप क्लेंजिंग करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिएगा। वॉश करने के बाद फ्रेंड्स आपने ड्राई करना है, और जहाँ पर आपके फेस पर एक्नी और पिंपल्स हैं, ख्वाह वो पीप वाली एक्नी हो या आपके रेड कलर के जो पिंपल्स हैं वो हो, फ्रेंड्स वहाँ पर आपने सिर्फ उनके ऊपर आपने इस पेस्ट को लगाना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स आपने ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देना है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि सुबह को आपका जो फेस है बिल्कुल एक्नी से क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो दूसरी टिप है वो मेरे पास ये है लेमन की। फ्रेंड्स, लेमन भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। फ्रेंड्स, आपने लेमन को दालचीनी के अंदर आपने डिप करना है और अपने फेस पर आपने सर्कुलर मोशन में जहाँ पर एक्नी और पिंपल्स है हल्के हाथों से आपने मसाज करना है। फ्रेंड्स, इससे भी आपकी एक्नी बहुत अच्छे से क्योर होगी। बाद लोगों को लेमन सूट नहीं करता तो वो लेमन को अवॉइड कर सकते हैं, वो इसी रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। जिनको लेमन सूट करता है और लेमन के साथ उनकी एक्नी ठीक हो जाती है तो वो लेमन और दालचीनी का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका एक और बेस्ट तरीका ये है कि फ्रेंड्स आपने लेमन के बीज का पाउडर अगर आपको मिलता है तो फ्रेंड्स आपने लेमन के बीज का पाउडर दालचीनी के पाउडर में मिक्स करना है, और उसमें या तो आप रोज़ वाटर ऐड कर लीजिएगा या आप हनी ही ऐड कर लीजिएगा या फिर आप लेमन जूस ऐड कर लीजिएगा। इनको आपने मिक्स करना है और आपने एक्नी पर लगा लेना है। फ्रेंड्स, जिसको भी आप ओवरनाइट के लिए लगाएंगे आपकी एक्नी फ्रेंड्स सुबह को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं दालचीनी और शहद वाली जो रेमेडी है इससे फ्रेंड्स आपकी सुबह को आपकी एक्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो दालचीनी है ये हमारी स्किन को ना सिर्फ एक्नी पिंपल्स को ठीक करती है बल्कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करती है। एंटी एजिंग के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारी स्किन को ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, और हमारी जो एक्नी है वो पोर्स के ऊपर होने की वजह से ही होती है। तो आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है, ये आपको मैजिकल रिजल्ट देगी और आपकी एक्नी एक रात में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। होप सो फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।